अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बड़े मद्दाह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ को अपने लिए एजाज महसूस किया। अमेरिकी जनरल से खिताब में ट्रंप फील्ड मार्शल के गुण गाते रहे। पाक भारत जंगबंदी कराने का सेहरा फिर अपने सर बांधा। पाकिस्तान ने जंग में भारत के साथ लड़ाका तैयारे गिराए। दोनों एटमी ममालिक से कहा जंग रोको और तिजारती मुआहिदा करो। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वाजे किया गजा प्लान 3000 साल से जारी जंग खत्म करेगा। हमास को भी रजामंद होना पड़ेगा। अगर हमास नहीं मानती तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसराइल उनके साथ जो करेगा उसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। ये 20 पॉइंट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है। जो टीम हमारी पहली सिटिंग जो फॉर्मल मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ 1+1 वाली, तो जब उनकी टीम आई तो हमने कहा जी आप पहले अपना दें कि आपके क्या हो सकता है। तो उन्होंने एक 20 पॉइंट प्लान दिया। हम उसी के अंदर रह के हमने अमेंडमेंट्स की। वो जो डॉक्यूमेंट गई, ये जो डॉक्यूमेंट है ये उसमें ये अमेरिका ने इशू की। दिस इज नॉट अवर डॉक्यूमेंट विच वी सेंड टू देम। हमारे जो की एरियाज हैं जो हमने कवर करने हैं, जो मैंने जॉइंट कमिटमेंट में बात की, वो मैंने आपको गिनवा दिए हैं। तो इसलिए वो जो चीजें सारी हैं अगर वो कवर्ड नहीं है तो वो कवर्ड होनी चाहिए, होंगी। गजा मंसूबा अमरीका के जारी करदा मुसवदे में पाकिस्तान की तरामीम शामिल नहीं। हमने बुनियादी निकात छेड़े बगैर अमन मंसूबे में कुछ तरामीम की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वजाहत कुछ लोग फ़लस्तीन अमन मंसूबे पर तनकीद कर रहे हैं। क्या वो चाहते हैं वहाँ लोग मरते रहें? पाकिस्तान समेत 8 ममालिक ने अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। इस्लामी ममालिक के मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में अमन फोर्स तैनात होगी। फ़लस्तीन के अमन बोर्ड में ज़्यादातर फ़लस्तीनी हुक्काम शामिल होंगे। इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फ़लस्तीन भेजने का ऐलान किया। उम्मीद है पाकिस्तान भी फोर्स फ़लस्तीन भेजने से मुताल्लिक फैसला करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर से मुलाकात की। ट्रंप से गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद का मामला उठाया। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मामले पर भरपूर आवाज़ उठाई। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन, तुर्किया और दीगर ममालिक ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। जो ट्रंप और नेतन्याहू का एलामिया है, ये इसराइल की तोसी का मंसूबा तो हो सकता है, लेकिन ये फ़िलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करने या बैतुल मक़दस की आज़ादी का फार्मूला नहीं हो सकता। जहाँ तक नोबेल इनाम का ताल्लुक़ है, कोई अमन का तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों का को दरबदर कर दिया और अब हम उसके लिए अमन की बात करते हैं। कोई जंग नोबेल इनाम होना चाहिए। और मैं अब भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी इसराइल को तस्लीम करने का न सोचे। ट्रंप को अमन नहीं बल्कि जंग का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। अल्टीमेटम दिया, इसराइल को हमने कभी तस्लीम किया ना करेंगे। पाकिस्तान में कोई इसराइल को तस्लीम करने का ना सोचे। सरबराह JUI ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा ट्रंप और नेतन्याहू का बयानिया इसराइल की तौसी का मंसूबा हो सकता है, फ़लस्तीन की आबादकारी का फार्मूला नहीं हो सकता। अमेरिका इंतहा पसंदी और डंडे वाली सियासत ना करे। 2 रियासती हल को फ़लस्तीनियों पर नहीं थोपा जा सकता। दिफाई मैदान में एक और संग मील अबूर। पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह क्रूज मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। फतह 4 मिसाइल दुश्मन के दिफाई सिस्टम को तोड़ने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन क्रूज मिसाइल आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का हिस्सा है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहदा किया। सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों को मुबारकबाद। पंजाब सैलाब से उबल पड़ा। पंजाब की तकलीफ पर दूसरे सूबों की सियासत से दुख हुआ। वजीर आला मरीम नवाज का दुख का इजहार। नवाज का चकवाल में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया तो तारीखी रिलीफ ऑपरेशन भी किया। पंजाब वाहिद सूबा जहां आटा और रोटी सस्ती है। जिन्हें सहूलियात नहीं मिल रही वो अपने हुक्मरानों से सवाल करें। सूबे में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल बना रहे हैं। CCD बनने के बाद जराइम में कमी आई।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान, पीपल्स पार्टी का एहतजाज, मुआफ़ी का मुतालबा, कौमी असम्बली और सेनेट इजलास से वॉकआउट। नवीद कमर का कहना है, हमें आपकी वजारत चाहिए, ना ही कुर्सियाँ। हमारा पानी हमारी मर्जी कहना ये कौन सा तरीका है? शहरी रहमान ने कहा। वज़ीर कानून साहब देखें, आपके इत्तेहादी एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वज़ीर आला पंजाब के बयान पर माजरत, कहा यह महज लफ्ज़ी जंग है जो सियासत का हिस्सा है, मगर इत्तेहाद बरकरार रहेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने किसी को कोई धमकी नहीं दी। कोई पंजाब को गाली निकालेगा तो उसका जवाब वज़ीर आला ने ही देना है। अगर सिंध का पानी सिंध की मर्जी है तो पंजाब को कोई एतराज़ नहीं। इसी तरह से पंजाब के पानी पर भी पंजाब की मर्जी होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल, कहा ऐसे मामलात पर एहतजाज नहीं, बात होनी चाहिए। अब मामले पर एहतजाज हो ही गया है तो बात ओपन फोरम पर कराएं। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। हल्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर शहरी रहमान ने लिया। इंडिया का एशिया कप की ट्रॉफी देने पर इसरार, मोहसिन नकवी का इनकार। सदर बीसीसीआई राजीव शुक्ला का सदर एसीसी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी देने का मुतालिबा। सदर एसीसी ने जवाब दिया, भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान एसीसी ऑफिस आकर मुझसे वसूल करे। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास, एशिया कप ट्रॉफी का क्या हल निकाला जाए, फैसला अगली मीटिंग तक मुअख्खर कर दिया। कराची में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मलीर, गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल, डिफेंस और गुलिस्तान जौहर में बादल बरस पड़े। नाजिमाबाद, यूनिवर्सिटी रोड, कायदा आबाद और लांढी समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। नशीबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शारा फैसल पर गाड़ियों की लंबी कितारें, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के दो अहम वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। सूबाई वज़ीर आपाशी आकिबुल्ला खान और वज़ीर तालीम फैसल तरक्की ओहदों से मुस्ताफ़ी। दोनों वज़रा ने इस्तीफ़े सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। अलीमा खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर नए इल्ज़ामात लगा दिए। अली अमीन गंडापुर ने बानी से कहा, मैं MI की सहूलतकार हूँ। बानी PTI की बहन की अडयाला जेल के करीब दाहगल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गंडापुर ने बानी को यह भी बताया, मैं चेयरमैन PTI बनना चाहती हूँ और सोशल मीडिया को कंट्रोल करती हूँ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 31 दिसंबर से कबल दौरा पाकिस्तान का इम्कान। सिफारती ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की तारीखें तय की जा रही हैं। सऊदी वली अहद की पाकिस्तानी क़यादत से दिफाई और मुआशी उमूर पर अहम बातचीत होगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने 3 माह की मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब के बावजूद मुआशी तरक्की मुस्तहकम और महंगाई कंट्रोल में। सैलाब में ज़रई और माल मवेशी के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। रवां माली साल के दौरान प्राइमरी बजट सरप्लस 229 अरब रुपए था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा कमेटी। पाकिस्तानी हुक्काम ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी। IMF का तिजारत के नाम पर मुमकिना मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मुअस्सर इक़दामात पर जोर। मुमकिना तिजारती मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात और मुमकिना असरात पर पाकिस्तानी हुक्काम से रिपोर्ट भी मांग ली। LPG की कीमतों में कमी, 6 रुपये 71 पैसे फी किलो सस्ती। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपये 60 पैसे, डीजल 3 रुपये 69 पैसे महंगा हो सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल का कहना है, एक जज को अबूरी ऑर्डर के जरिए जुडिशियल वर्क से नहीं रोका जा सकता।
अलीपुर में सैलाबी पानी तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मौजा अजमतपुर की खातून ने पाई पाई जोड़कर बेटी का जहेज बनाया। तमाम सामान तबाहकुन सैलाब की नजर। कादिराबाद से गुजरने वाले सैलाबी रैले ने हर चीज को बर्बाद कर दिया। सलीम कोट में लोगों के घर मलबे का ढेर बन गए। मिंचनाबाद में भी दरिया सतलुज के सैलाबी पानी से तबाही की दास्तान रकम। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर। उधर वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे का आगाज। 26 अजला में फ्लड सर्वे के लिए 1629 टीमें पहुंच गईं। मरीम नवाज की पीडीएम में इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को शाबाश। मुल्क की तरक्की के लिए पहले सिस्टम से लड़ना होगा। दुनिया भर में लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क के सारे लीडर्स एक ही रास्ते से आते हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान में खिताब। कहा, पाकिस्तान में कई हुकूमतें आईं, मार्शल लॉ भी लगे, लेकिन हमारी हालत नहीं बदली। हालात संभलने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। हम चाहते हैं ज्यादा सूबे बने। अगर 33 सूबे बनेंगे तो ज्यादा लोगों को मेरिट पर आने का मौका मिलेगा। लीडरशिप क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में है। तलबा को अच्छी राह पर गामजन करने के लिए अच्छे रोल मॉडल्स की जरूरत है। हमारे पास लीडरशिप का वो मॉडल है जो किसी के पास नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दिखाने की बजाय अपना किरदार साबित किया। चेयरमैन आपसे प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान में खिताब। कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमें जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई फराहम करती है। एफसिफ की टीम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल मॉडल को तलबा तक पहुंचाया। मारूफ कॉमेडियन लकी डियर लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फनकारों समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। 60 साल फनकार गुज़श्ता 8 माह से फेफड़ों और ज़्यादतीज़ के मरज में मुब्तला थे।